बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। आज की इस वीडियो में हम आयुर्वेद की एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जिसे हरीड़ कहते हैं। ये शक्ल आपको नज़र आ रही होगी। हरीड़ को आयुर्वेद में हेरेटिका का नाम दिया जाता है और होम्योपैथी में इसे टर्मिनेलिया चबुला बहुत ही अच्छा वर्क करती है। आयुर्वेद में ये तक लिखा हुआ है कि अगर हरीड़ एक दफ़ा हमारे जिस्म में चली जाए तो ये कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर देती है। इसके अलावा आयुर्वेद में यहाँ तक लिखा हुआ है कि जैसे माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, बिल्कुल उसी तरह अगर हरीड़ हमारे जिस्म में चली जाती है तो ये हमारे जिस्म का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, हमें कई बीमारियों से बचाए रखती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हरीड़ जो है ये हमारे जिस्म में कैसे वर्क करती है, हरीड़ हमें किस तरह कई बीमारियों से महफूज रखती है और किस तरह ये पोटेंसी कौन सी में से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप होम्योपैथी में यूज़ करते हैं तो कैसे इस्तेमाल करें, अगर आप आयुर्वेद में यूज़ करते हैं तो इसको हम कैसे इस्तेमाल करें। तो चलिए आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे जो ये फ़ायदा करती है, ये मेडिसिन यानी हरीड़ जो होती है ये पेट के जितने भी मसाइल होते हैं नंबर 1 पे ये उन तमाम के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी हमारे पेट में हमारी आंतों से रिलेटेड, बड़ी आंत छोटी आंत से रिलेटेड कोई मसला आ गया है, उसमें अल्सर हो गया है, कोलाइटिस हो गया है। इसके अलावा हमारे मैदे में अगर अल्सर हो चुका है, हमारा मैदा जो है वो जाम हो चुका है, हमारा मैदा ठीक तरह खुराक को हज़म नहीं करता, तो हरीड़ दोस्तों बहुत ही अच्छा वर्क करती है स्टोमक के फंक्शन को बेहतर करने के लिए। तो हरीड़ जो है दोस्तों ये कब्ज़ का इलाज है। कब्ज़ जो है ये 70 और 2 72 अमराज की जो है ये माँ होती है। आयुर्वेद में यहाँ तक लिखा हुआ है कि जितने भी अमराज हैं वो सारे के सारे कब्ज़ से ही जन्म लेते हैं। तो कब्ज़ को दोस्तों ख़त्म करने के लिए ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। पेट के मसाइल में अगला मसला जो आता है वो दोस्तों खुराक के हाजमे से रिलेटेड होता है। खुराक ठीक तरह हज़म नहीं होती और जुज़्व बदन नहीं बनती, तो हरीड़ खुराक को हज़म करने में, डाइजेस्ट करने में और जुज़्व बदन बनाने में बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा दोस्तों जो पाइल के केसेस होते हैं, पाइल के मसाइल होते हैं, हमें बवासीर हो जाती है, उसके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा वर्क करती है। पाइल्स होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो कब्ज़ होती है, ये कब्ज़ को दूर करती है और पाइल्स को जिस्म में भटकने नहीं देती। इसके अलावा दोस्तों अगर हमारी एसिड में कमी आ गई है, हमारे मैदे के अंदर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सन में तसादुम आ गया है, तो ये मेडिसिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सन जो है इन दोनों के तवाज़ुन को बरकरार रखती है और हमारी बॉडी को मुख्तलिफ़ तरह की हाजमे से रिलेटेड जितने भी मसाइल होते हैं उनसे महफूज रखती है। दूसरे नंबर पर एक इसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा है कि ये पेन किलर मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होती है। यानी जोड़ों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, घुटनों में इन्फ्लामेशन हो गई हो, जोड़ों में इन्फ्लामेशन हो गई हो, दर्द हो रहा हो, सर्दी की वजह से अगर अकड़ाहन हो गई हो, एक जगह बैठे बैठे अगर हमें थकन हो गई है, हमारे जोड़ों के अंदर दर्द हो रहा है और दर्द शदीद किस्म का हो रहा है, तो हरीड़ दोस्तों बहुत ही अच्छा वर्क करती है जोड़ों के दर्द को ख़त्म करने में, जोड़ों के दर्द को कम करने में। इवन अगर कमर का दर्द भी अगर हमें होता है, मोहरों से रिलेटेड कोई मसला है, शियाटिक नर्व में कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो उसके लिए भी दोस्तों ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। नंबर 3 पर दोस्तों जो इसका फ़ायदा है, ये वज़न को कम करने की एक बेहतरीन मेडिसिन है। अगर किसी शख्स का वज़न बेजा बढ़ा हुआ है, वज़न के बढ़ने से उसे कई बीमारियां लाहिक हो सकती हैं। ये ग्रेजुअली वज़न को डिक्रीज़ करती है, इसने सडनली वज़न को डिक्रीज़ नहीं करना। अगर आप सुबह शाम इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं वज़न को कम करने में, एक तो हाजमा ठीक करेगी, दूसरे नंबर पे ये वज़न जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करेगी। अगर आप अचानक से वज़न को डिक्रीज़ करेंगे तो कई तरह की बीमारियां हमें लग सकती हैं। लिहाजा कोई भी ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल ना करें जो आपका आहिस्ता आहिस्ता वज़न कम ना करे बल्कि यकदम वज़न कम करे। ऐसी मेडिसिन से इज्तनाब करें, ऐसी मेडिसिन का चुनाव करें जो आपको ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता स्लोली फ़ायदा देती है। वज़न को कम करने के लिए हमेशा हरीड़ को सुबह शाम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इसका पाउडर बना के, सफ़ूफ बना के सुबह शाम आधा चम्मच 4 से 5 ग्राम इस्तेमाल किया जाए, वज़न को कम करने में ये बेहतरीन मेडिसिन का वर्क करती है। नंबर 4 पे तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है, एज ए एंटीऑक्सीडेंट होती है और एंटी एजिंग के तौर पर। यानी ये हमारे जिस्म में शामिल होकर हमारे जिस्म का हिस्सा बनकर
हमारे जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पर काम करती है, और जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं उन्हें बॉडी में बनने नहीं देती। अगर ऑक्सीडेंट नहीं बनेंगे तो हम हमेशा जवान बने रहेंगे, हमारी बॉडी के ऊपर झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, हमारे फेस के ऊपर रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, हमारे सेल्स जो हैं वो हमेशा जवान रहेंगे। इसके अलावा हमारे ब्रेन के अंदर जो खलियात होते हैं वो हमेशा के वैसे ही रहेंगे। उनके अंदर भी किसी किस्म की कोई गड़बड़ होती है तो हरीड़ उसको भी बेहतरीन करने में बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा दोस्तों ये आंतों के अंदर और लिवर के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं उन टॉक्सिन्स को, उन जहरीले मादों को ख़त्म करती है, चूँकि एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं। जितने भी जहरीले मादे होते हैं उन सबको इसने ऑक्सीडेंट कर देना होता है। ऑक्सीडेंट करने के बाद हमारी बॉडी से वो एलिमिनेट हो जाते हैं, जिससे हमें बीमारियां लाहिक नहीं होती। इसके अलावा दोस्तों नंबर 5 पर ये अंदरूनी ताकत जो होती है, जिसे हम वाइटल फोर्स कहते हैं, क़ुव्वत हयात कहा जाता है, उसके लिए भी दोस्तों ये बहुत अच्छा वर्क करती है। हमारी बॉडी की जो वाइटल फोर्स होती है उसको बढ़ाने में, उसको इंक्रीज़ करने में हरीड़ बहुत अच्छा वर्क करती है। हरीड़ अगर हम सुबह शाम रोज़ाना की बुनियाद पर लेना शुरू कर दें तो ये हमें बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स देंगी। होम्योपैथी में अगर देखा जाए तो इसे टर्मिनेलिया चिबोला कहते हैं, मदर टिंचर में होती है। ये भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होता है, ये वाइटल फोर्स को बढ़ाती है। इसी तरह दोस्तों नंबर 6 पे ये नज़र कम हो जाए, हमें आँखों से धुंधला नज़र आए, आई साइट वीक हो जाए, हाइपरमेट्रोपिया हो जाए, या कि हमें कोई भी आँखों से रिलेटेड मसला हो जाता है, धुंधलापन नज़र आता है, मायोपिया हो जाता है, दूर से चीज़ें साफ़ नज़र नहीं आती, नज़दीक से चीज़ें साफ़ नज़र नहीं आती, उनके लिए दोस्तों ये बहुत अच्छा वर्क करती है। ये टर्मिनेला ट्यूबुला जो है ये दोस्तों मदर टिंचर में इस्तेमाल की जाती है, होम्योपैथी में अगर देखा जाए, और अगर इसे आयुर्वेद में देखा जाए तो इसका पाउडर बना के उसे इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। सबसे पहले अगर हम आयुर्वेद में इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, मुख्तलिफ़ डिज़ीज़ के लिए इसकी क्वांटिटी मुख्तलिफ़ होगी। आयुर्वेद की रो से अगर हम इसे इस्तेमाल करना चाहें तो हम पीपली के पाउडर के साथ इसे मिला के लेते हैं, थोड़ा सा पीपली का पाउडर, और 4 से 5 ग्राम अगर आप हरीड़ जो है वो पिसी हुई पाउडर की हुई लें। इसको रात को सोने के वक्त, सोने से पहले आधा घंटा 15 मिनट पहले आप ले लें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एक तो एज का प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाएगा, मैदे के जितने भी मसाइल हैं वो ठीक हो जाएंगे, पाइल से रिलेटेड अगर कोई मसला है वो भी ठीक हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगर हमारी बॉडी के अंदर वज़न से रिलेटेड कोई मसाइल हैं, हमारी बॉडी के अंदर कैंसर लाहिक हो गया तो कैंसर तक को ये मेडिसिन फ़ायदा करती है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं। तहकीकात से ये बात साबित हुई है कि ये बहुत अच्छा वर्क करती है हर तरह के ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। इसी तरह दोस्तों अगर आप इसे फरवरी के महीने में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो शहद के अंदर इसे इस्तेमाल करें 4 या 5 ग्राम से लेकर 5 ग्राम तक, यानी 4 से 5 ग्राम आप हरीड़ जो है ये शहद के अंदर मिलाकर आप फरवरी के महीने में इस्तेमाल करें। जनवरी का तरीका मैंने आपको रात को सोने के वक्त बता दिया है कि आप 4 ग्राम जो है वो इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगी। अगर आप इसे होम्योपैथी में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसका मदर टिंचर लें, जिसको टर्मिनेलिया चिबोला कहा जाता है। टर्मिनेलिया चिबोला जो है ये मदर टिंचर में मिल जाती है होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से, वहाँ से परचेज़ करें। 20 ड्रॉप्स दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप 2 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं उससे भी आपको फ़ायदा होगा। अगर आप मैदे से रिलेटेड किसी भी मसले का शिकार हैं तो आप दिन में इसे 1 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 दफ़ा भी फ़ायदा करती है, अगर आप 2 दफ़ा इस्तेमाल करना चाहें 2 दफ़ा भी कर सकते हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले अच्छे होम्योपैथिक मेडिकल डॉक्टर से मशवरा कर लें, ताकि आपको वो अच्छी इंस्ट्रक्शंस दे, आपके सिम्टम के मुताबिक ये मेडिसिन रिकमेंड करे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।